जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैंने हाल ही में एक वीडियो दीमापुर पर बनाया था, जहां पर दीमापुर में जो असम राइफल के पास ज़मीन है उसे नागालैंड की गवर्नमेंट लेना चाहती है। उसी वीडियो पर कई कमेंट्स आए, लेकिन एक कमेंट्स जो है उसने मेरी दिमाग की नसें खोल दी कि दीमापुर जो है वो असम का हिस्सा है, नागालैंड का हिस्सा नहीं है। मुझे लगा कि इस मुद्दे पर बातचीत होनी चाहिए, रिसर्च होनी चाहिए। जब मैंने रिसर्च करना शुरू किया तो जो जानकारी निकल कर सामने आई उसने मुझे सरप्राइज कर दिया कि क्या वाकई में मुझे भी इस बात का ज्ञान नहीं था। दरअसल दीमापुर का इतिहास क्या है, दीमापुर कब नागालैंड को लीज पर सौंपा गया था, दीमापुर का महाभारत से क्या इतिहास जुड़ा हुआ है, इसके बारे में आज हम डिटेल से बातचीत करेंगे। और आप क्या सोचते हैं कि दीमापुर वाकई में असम का हिस्सा है या फिर नागालैंड का हिस्सा है, और क्यों भारत सरकार ने 1963 में दीमापुर को लीज पर नागालैंड को दिया था 99 ईयर के लिए। 99 ईयर कंप्लीट होने के बाद क्या दीमापुर फिर से असम में शामिल हो जाएगा? कुछ ऐसे सवाल जिनका जवाब आज तलाशेंगे। इतिहास दीमापुर का क्या कहता है, इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपसे उम्मीद भी करूंगा कि आप कमेंट्स करके अपनी राय जरूर दें। तो दोस्तों, बड़ा सवाल यही है कि क्या दीमापुर असम का हिस्सा है या फिर नागालैंड का? क्योंकि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनका जो कमेंट आया है उसने मुझे बेचैन किया ये जानने के लिए कि दीमापुर का इतिहास है क्या। तो आपको डिटेल से सारी जानकारी दूंगा, और साथ ही मैं आपको आज ये भी बताऊंगा कि कैसे दीमापुर का जो इतिहास है वो महाभारत से जुड़ा हुआ है, कैसे यहाँ पर भीम और उनके बेटे घटोत्कच शतरंज का अभ्यास किया करते थे। तो चलिए पहले दीमापुर का इतिहास जान लेते हैं। जो हमारे व्यूअर्स ने कमेंट किया है कि दीमापुर जो है असम का हिस्सा है, ना कि नागालैंड का। दरअसल दीमापुर जो पहले असम का हिस्सा था 1963 में नागालैंड को दे दिया गया। ये पट्टे पर दिया गया था, यानी कि लीज पर दिया गया था। उसके बाद में इसे नागालैंड का अभिन्न अंग बना दिया गया था। विस्तार से डिटेल से सारी चर्चा। दरअसल सबसे पहले 1918 में ब्रिटिश भारत के असम प्रांत ने दीमापुर को 30 साल के लिए नागा हिल्स, जो कि अब नागालैंड है, को पट्टे पर यानी कि लीज पर सौंपा था। इसके पीछे का कारण ये था कि उस वक्त गुवाहाटी से डिब्रूगढ़ तक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी और बीच में ही दीमापुर आता था, और नागालैंड के अंदर रेलवे का विस्तार हो, इसके लिए जो है दीमापुर नागालैंड को सौंपा गया था। लेकिन ये सिर्फ 30 साल के लिए था। और लेकिन उसके बाद 1963 में 99 साल के लिए नागालैंड राज्य को पट्टे पर दीमापुर दे दिया गया, यानी कि 99 ईयर्स के लिए लीज पर जो है असम का जो दीमापुर था वो नागालैंड को 1963 में दिया गया है। और उसके बाद दीमापुर नागालैंड का सबसे बड़ा शहर, वाणिज्य केंद्र है, और ये नागालैंड राज्य के एक महत्वपूर्ण परिवहन और व्यापार का केंद्र भी है। इसे गेटवे ऑफ नागालैंड भी कहा जाता है। लेकिन इसके पीछे के कारण क्या थे कि क्यों जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट थी, उसने दीमापुर को नागालैंड को सौंपने का फैसला किया। दरअसल नागालैंड को देश के परिवहन विभाग से जोड़ना था, सड़क मार्ग से जोड़ना था, रेलवे मार्ग से जोड़ना था, और दीमापुर एक मैदानी क्षेत्र था और असम घाटी की सीमा से सटा हुआ है। दीमापुर नागालैंड के लिए भी एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार बन सकता था और राज्य के विकास यानी कि नागालैंड के विकास में एक अहम योगदान दे सकता था। इसी कारण जो ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट थी, उन्होंने फैसला लिया कि दीमापुर को जो है नागालैंड को सौंपा जाए और रेलवे का नेटवर्क और रोड नेटवर्क जो है फिर पूरे नागालैंड में फैलाया जाए। हालांकि दीमापुर के नागालैंड को दिए जाने के बाद इस क्षेत्र को लेकर असम और नागालैंड के बीच सीमा विवाद रहा है। दोनों राज्य इस मामले पर अलग अलग दावे करते हैं और ये विवाद अभी भी पूरी तरह से सुलझा नहीं है। यानी कि जो मेरे व्यूअर्स ने कहा
उस बात में कहीं ना कहीं दम है कि अभी भी नागालैंड और असम के बीच कन्फ्यूज़न है कि दीमापुर है किसका। हालांकि इसका कारण अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन जो जानकारियां निकलकर सामने आई हैं डिटेल से कि ब्रिटिश सरकार ने 1918 में जब गुवाहाटी से असम के डिब्रूगढ़ तक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, उस वक्त दीमापुर को असम से लेकर नागालैंड को लीज पर सौंपा गया था। उस वक्त नागा हिल्स के नाम से नागालैंड को जाना जाता था और ये जो व्यवस्था थी 1948 में समाप्त हुई, क्योंकि 30 साल की लीज पर दिया गया था। लेकिन 1963 में एक बार फिर से दीमापुर को 99 ईयर्स की लीज पर नागालैंड को सौंप दिया गया। तो अब यही कन्फ्यूज़न जो है नागालैंड में और असम में है कि दीमापुर किसका है। अगर आप लीज की बात करें तो लगभग 2063 के आसपास जो है दीमापुर फिर वापस असम में मिल जाएगा अगर लीज की बात होगी। लेकिन अब नागालैंड का मानना है कि दीमापुर उसका एक अहम हिस्सा बन चुका है और अब उसका ही हिस्सा है। अब लीज वाली जो बात है वो लगभग ख़त्म है। लेकिन दूसरी तरफ असम के लोगों का मानना है कि अभी भी दीमापुर उनका है। तो इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है कि दीमापुर किसका है, आप जरूर कमेंट्स करके मुझे बता सकते हैं। लेकिन अब हम आगे बढ़ेंगे। अब थोड़ा सा बात दीमापुर के इतिहास की भी करेंगे, क्योंकि जब मैं दीमापुर का इतिहास खंगाल रहा था तो मुझे पता चला कि यहाँ पर तो हमारे भीम और घटोत्कच कवि शतरंज सीखा करते थे, शतरंज की चालें चला करते थे। तो दरअसल महाभारत का जब भी जिक्र आता है तो आपने सुना होगा कंधार जो कि अफ़गानिस्तान में है उसकी चर्चा होती है, कुरुक्षेत्र हरियाणा में है उसकी चर्चा होती है, इंद्रप्रस्थ दिल्ली में है उसकी चर्चा, हस्तिनापुर मेरठ यूपी में उसकी चर्चा, मथुरा यूपी में है, या द्वारका की बात होती है। लेकिन इसी बीच एक और जगह है जिसकी चर्चा जो है महाभारत के अंदर होती है। दरअसल दीमापुर नाम ही हिडिंबपुर का अपभ्रंश है। याद रहे हिडिंबा जो है भीम की पत्नी थी और घटोत्कच की मां थी। हिडिंब महाभारत के प्रसिद्ध किरात असुर साम्राज्य का राजा था जिसे भीम ने युद्ध में मारा था। और तीसरे पांडव यानी कि भीम ने हिडिंब की बहन हिडिंब को मारकर हिडिंब की बहन हिडिंबा से भीम ने शादी की थी और दोनों की जो संतान पैदा हुई थी वो शक्तिशाली और प्रसिद्ध युद्ध नायक घटोत्कच था। और माना जाता है कि दीमापुर ही वो जगह थी जहाँ पर भीम और घटोत्कच बैठकर जो है शतरंज की चालें चला करते थे, खेलना सीखते थे। तो कहीं ना कहीं महाभारत और दीमापुर का ये जो कनेक्शन है वो निकल कर सामने आया है। और जो बड़ी बड़ी वहाँ पर बिसातें बिछाई गई हैं, बड़ी बड़ी मोहरें रखी गई हैं, वो इसी बात की पहचान है कि कहीं ना कहीं शतरंज की जो बिसातें हैं कि वो भीम और उनके बेटे घटोत्कच बैठकर खेला करते थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक और अहम पॉइंट जो है दीमापुर के बारे में पता चला है। दीमापुर कछारी जनजाति की प्राचीन राजधानी है जिसका शासन 13वीं शताब्दी ईस्वी से पहले हुआ करता था। इस राज्य के गौरव की यादें शहर और आसपास के बिखरे खंडरों में पाई जाती हैं। ये खंडर एक ऐसी संस्कृति का प्रमाण देते हैं जिसमें संभवतः हिंदू धर्म का प्रभाव था, लेकिन मुख्यतः अन्यायों का बोलबाला था। एकाश्म शिलाओं के अलावा दीमापुर में मंदिर, तटबंधों और स्नानागारों के अन्य खंडर भी मौजूद हैं। तो कछारी वंश से भी दीमापुर का इतिहास जुड़ा हुआ है। लेकिन जो 2 पॉइंट मेरे लिए बड़े अहम थे मेरे व्यूअर्स के कमेंट्स के बाद कि पहला जो दीमापुर है वो इतिहास तो ये कहता है कि वो पट्टे पर जो है लीज पर जो है नागालैंड को दिया गया है। पहले 30 साल के लिए था, लेकिन 1963 में ये 99 ईयर्स के लिए नागालैंड को पट्टे पर दिया गया है। आप क्या सोचते हैं कमेंट्स करके आप अपनी राय रख सकते हैं। साथ ही में
दीमापुर का जो इतिहास है वो महावीर भीम और उनके बेटे घटोत्कच से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि दोनों वहाँ पर शतरंज की बिसातें बिछाना सीखते थे। जो हिडिंब था, जो हिडिंबा का भाई था, वो जो है दीमापुर का कभी राजा हुआ करता था। तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइए आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या विचार है, ताकि फिर हम आगे और रिसर्च करके वीडियो बना सकें। थैंक यू। जय हिंद।